हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीजन फैमिली की एटॉमिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज हम उन्हीं एटॉमिक प्रॉपर्टीज को आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास नंबर 3। ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। और जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हुई तो ये नेगेटिव होगी, अगर वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, ठीक है, तो जब वो एटम आइसोलेटेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। या तो वो क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा, मतलब एनर्जी कम हो गई, या फिर वो एनर्जी को गेन करता है, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब वो एनर्जी लॉस करेगा तो साइन आ जाएगा नेगेटिव, और जब वो एनर्जी गेन करेगा तब साइन आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और अब हमें पता है कि जब भी कोई भी एटम जब ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी लॉस करता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो स्टेबल हो रहा है ना। सिंपल सी बात है। तो हम हमारे अकॉर्डिंग कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कब करेगा? जब उसके लिए डेल्टा EgH इसकी वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो। जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उसका मतलब क्या होगा कि उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, ध्यान रखना ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि भाई इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, है ना, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी कि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे, बिल्कुल, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऊपर से नॉन मेटल भी है। ठीक है, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? हाईली नेगेटिव होती है। ठीक है, तो देखो यहां से ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी to gain electron. So the value of electron gain enthalpy is highly negative. समझ में आया? ठीक है, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी इसका मतलब क्या होगा कि उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब उसकी उतनी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव मतलब कि वो एटम या वो एलिमेंट उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह रहा है। क्लियर है? तो अब ये बात आती है, अब जो अगर मैं कंपेयर करूं ग्रुप 15 के साथ, भी ग्रुप 15 एलिमेंट तो वैसे भी स्टेबल है, हाफ फिल है, और दूसरा उसका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है ना, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, जबकि यहाँ पर ज्यादा हो गए, 1 प्रोटॉन बढ़ गया यहाँ पर। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि इनका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? हायर होगी। तो कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EgH, ठीक है, इज मोर नेगेटिव ऑफ group 16 elements then corresponding elements of group 15। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की कंपैरिजन में ग्रुप 16 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज स्ट्रोंगर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज स्ट्रोंगर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब इनकी भूख बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा भूख है। बस ये क्या चाहते हैं कि भाई जल्दी से बस 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अपना काम स्टेबल हो जाए और अपने घर पे जाए, है ना। तो किसी भी भाव में ना, बस वो कितनी भी एनर्जी लॉस कर सकते हैं, उसको कितनी भी एनर्जी दे सकते हैं, बस इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये समझ में आ गई बात। अब बात करें कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी।
भाई इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम किसका है? न्यूक्लियस का। मतलब न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो अब साइज जितना बड़ा होगा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब वो न्यूक्लियस और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन कम होगा, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, उसको गेन ही नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात ये हो गई। तो क्या कहते हैं? on moving down the group due to increasing the atomic size, the attraction for incoming electron is less या is decrease। जो अट्रैक्शन होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीजेस हो जाएगा। सो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन आल्सो डिक्रीजेस। जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है ना। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो तो आउटर मोस्ट सेल में तो आएगा वो, तो उनमें अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन उतनी जल्दी नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होता है, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो मोस्ट नेगेटिव होनी चाहिए थी वो लीस्ट नेगेटिव हो गई। समझ में आई बात? क्या कहता है? एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरे चांसेस है कि ये एक्सेप्शन एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो एक्सेप्शन क्या कहता है यहां पर? एक्सेप्शन क्या कहता है कि ऑक्सीजन विच हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। स्मॉलेस्ट का मतलब कि अपने ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। विच हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज शुड हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, but its negative electron gain enthalpy is lowest। ठीक है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी वो वैल्यू क्या हो गई है? वो सबसे कम हो गई है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऑक्सीजन की सबसे कम हो गई, सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। नेगेटिव की बात कर रहा हूं। तो ऐसा क्यों हुआ? जबकि हम यही पढ़ते हैं कि भाई ऑक्सीजन तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों हो गई? और उसका सिंपल सा रीजन क्या कहता है? क्योंकि भाई ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब उस कोई छोटा सा घर है, अब उस घर में पहले लोग मुश्किल से एडजस्ट हो पा रहे हैं, अब उसमें मैं एक मेंबर को और ले आता हूं, ठीक है। तो क्या होगा? उन सभी में आपस में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा कि कुछ एनर्जी उस झगड़े को कम करने में लगेगी। मतलब कि जितनी एनर्जी निकलनी चाहिए जितनी एनर्जी लॉस हो ही नहीं पाएगी। जैसे ये समझो कि कोई रेस्ट हाउस है, ठीक है। मतलब कि कोई धर्मशाला या रूम ऐसा कुछ है जिसमें 4 लोग रह रहे थे। अब उसका मालिक क्या करता है? अब एक को और ले आता है, ठीक है। उसको तो पैसे कमाने से मतलब है। तो क्या हो जाएगा? वो जो 4 थे वो 4 क्या करने लग जाएंगे? झगड़ा करने लग जाएंगे। भाई अगर आप इसको लेके आए तो हम खाली कर देंगे। तो फिर वो मालिक क्या करेगा? कोई बात नहीं भाई, इसको एडजस्ट कर लो और मैं तुम्हारी जो था पैसा था, रेंट था, वो थोड़ा थोड़ा कम कर दूंगा। तो मतलब क्या हुआ कि जब वो एक एंट्री हुई तो जो एनर्जी लॉस होनी चाहिए थी वो तो ज्यादा होनी चाहिए थी ना, बट उस एनर्जी का कुछ हिस्सा किस में कम हो गया? टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स। कि जैसे वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आया और पहले से जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। और उन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी निकलनी चाहिए थी वो एनर्जी कुछ वहां पर यूज हो जाएगी। मतलब अब जो टोटल जो नेट एनर्जी निकलेगी वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। तो आई बात समझ में कि इसका क्या लॉजिक होता है? ये सिंपल सा लॉजिक होगा। तो क्या कहता है ये? दिस इज ड्यू टू
This is due to extremely small size of oxygen, as a result of which जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, as a result of which electron gain enthalpy decreases, या फिर as a result of which there occur strong repulsion between electrons and incoming electron. Hence the value of negative electron gain enthalpy decreases. आगे बस समझ में कि भाई जो ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, उसकी सबसे कम किसकी हो गई, क्यों कम हो गई? तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, जो वैल्यू हुई, तो अब वो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सल्फर की, फिर सिलीनियम की, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, और लास्ट में किसका नंबर आएगा, ऑक्सीजन का। तो और क्यों कम हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा होता है कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वहां पर रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए उस एनर्जी का कुछ हिस्सा वहां पर यूज हो जाता है। क्लियर है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किस तरीके से डिपेंड करेगी, और वो होती क्या है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, इट मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर होती है, ये अकेले एटम की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, वो जब वो मॉलिक्यूल में रहता है तभी वो प्रॉपर्टी शो करेगा। टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, ये जो शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है, टेंडेंसी है, वही टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि भाई मेरे पास दो एटम है, एक्स है, वाई है, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, मतलब दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है। तो अब ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो हमारे अकॉर्डिंग कहां पर रहनी चाहिए, बीच में, बट जो वाई है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। आई बस समझ में। तो ये चीज क्या होती है, अब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी थी, उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर हल्के से स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, जबकि दूसरे के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और ये एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब ये भाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर है ये, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिर से वही बात, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कौन करता है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कब कर पाएगा, जब एटम का साइज क्या होगा, छोटा होगा। जब एटम का साइज छोटा होगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना। सिंपल सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन्स को कब अट्रैक्ट करेगा, जब उसका साइज छोटा होगा, जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जब शील्डिंग कांस्टेंट कम होगा। मतलब कहने की बात क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और तो इससे क्या हुआ, तो अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड की, ठीक है, तो अगर हम बात करें वेरिएशन की, तो क्या कहता है कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आफ्टर हैलोजन्स। ठीक है भाई, हैलोजन के बाद इन्हीं का नंबर आता है। सबसे ज्यादा तो हैलोजन है ही, क्योंकि साइज भी उनका सबसे छोटा ही हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है, शील्डिंग कांस्टेंट कम होता है। तो क्या कहता है कि जो हैलोजन है उनके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है। ठीक है, these have higher electronegativity than
ग्रुप 15 एलिमेंट्स। और रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती, मतलब कोई एनर्जी गेन या लॉस नहीं हो रही है, सिंपल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है बस वो, ड्यू टू हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एनर्जी होती है, यूनिट क्या होगी इसकी, जूल होती है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं है ये। ठीक है, ध्यान रखना ये। और फिर अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, अगर हम जाते हैं तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group the electronegativity continuously decreases, electronegativity continuously decreases। क्या हो जाएगी वैल्यू, continuously लगातार डिक्रीज होगी, और उसका रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग द एटॉमिक रेडियाई, ड्यू टू इंक्रीजिंग द एटॉमिक रेडिया। अब भाई सिंपल सी बात है, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा होगी तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को अटैक कर ही नहीं पाएगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था हमारे पास इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक एटोमिसिटी, ठीक है, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर, ये सब है ना, जैसा कि हमने ग्रुप 15 में पढ़ा था। Okay, thank you.